नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी का बड़ा बयान सामने आया है। एनपीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जॉय कुमार सिंह ने राज्य में तनावपूर्ण हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर आने वाले दिनों में राज्य की स्थिति नहीं सुधरती है तो हम बीजेपी से अलग होने पर विचार कर सकते हैं। हम मूक दर्शक बनकर कब तक ये सब देखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू है, इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा करना राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन हिंसा से निपटने के लिए कोई उचित योजना नहीं बनाई जा रही है। ऐसे में राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया गया, कल सभी विधायकों को बनाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी गठबंधन दलों के नेताओं पर हमला किया जाएगा। मणिपुर में हिंसा को लेकर 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम एबोबी सिंह ने आज कहा कि अगर मणिपुर को भारत का हिस्सा माना जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में मई से जारी हिंसक संघर्ष पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। बता दें, सिंह मणिपुर के उस 10 दलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नई दिल्ली में इंतजार कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने 12 जून को मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अभी तक मिलने का समय नहीं मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर मणिपुर हिंसा को लेकर कहा है कि आज से 22 साल पहले जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय सभी पार्टियों की मांग पर 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की थी, लेकिन इस बार जब मणिपुर जल रहा है तब प्रधानमंत्री ने शांति की कोई अपील नहीं की है। मणिपुर के 10 पार्टियों के नेता पीएम से मिलने के इंतजार में हैं, लेकिन वो खामोश हैं। मोदी सरकार के आलोचक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मणिपुर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब समय आ गया है कि भाजपा मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शासन लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह को खेल मंत्रालय भेजो। मणिपुर के हालात बदतर हैं। केंद्र सरकार बस दिशा निर्देश जारी कर चुप बैठ गई है। भाजपा का शासन है, लेकिन हिंसा का इतना भयावह रूप इस राज्य में कभी देखा नहीं गया। एक सैन्य अधिकारी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपना ट्वीट टैग करते हुए कहा है, ये स्टेट अब स्टेटलेस हो गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने उस सैन्य अधिकारी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सरकार से फौरन कदम उठाने को कहा है। इससे पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निवासी यानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने ट्वीट किया था कि राज्य अब स्टेटलेस है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के घर में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर से रिटायर्ड जीवन जीने वाला एक साधारण भारतीय हूँ। राज्य अब स्टेटलेस है। लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया आदि की तरह जीवन और संपत्ति किसी के भी द्वारा कभी भी नष्ट की जा सकती है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके हाल पर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 4 अहम कारण बताए हैं। उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, इस जीत के पीछे की कई वजहें थीं। पहली वजह तो ये थी कि स्थानीय नेतृत्व काफी मजबूत था, वो लोगों की नस को पकड़ने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि दूसरी वजह भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में काफी असंतोष था। तीसरी वजह बीजेपी के भीतर कलह होना भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत कई नेता पार्टी बदलकर कांग्रेस में आ गए थे। चौथी वजह, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी काफी मदद की। दूरदर्शन के ऐतिहासिक और लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आदिपुरुष को लेकर कहा कि फिल्म निर्माण से जुड़ी टीम को रामायण को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए थी। मोती सागर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, कुछ संवाद जिसे मैं खबरों में और ट्विटर पर पढ़ रहा हूं को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि वो और सावधान रह सकते थे। निर्माता निर्देशक मोती सागर ने कहा, आम लोगों के लिए फिल्म को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए था कि ऐसी भाषा कौन बोलता है। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद के बीच अब डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जिस डायलॉग को लेकर हल्ला हो रहा है उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा गया है जिससे आजकल के लोग उससे जुड़ सकें। मनोज मुंतशिर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये डायलॉग कोई गलती नहीं है। बजरंगबली के डायलॉग्स एक प्रोसेस से गुजरे हैं, हमने इन्हें बहुत सिंपल रखा है। मनोज मुंतशिर ने कहा, एक फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं तो हर कोई एक भाषा में नहीं बात कर सकता है, ऐसे में कुछ अलग होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आदिपुरुष पर कहा कि मैंने आदिपुरुष के बारे में पढ़ा और सुना। अत्यधिक पीड़ा हो रही है कि आखिर कैसे सेंसर बोर्ड ने एक ऐसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया जो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रही है, हमारे आराध्य का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। हमारे भाचा राम का अपमान हम नहीं सहेंगे, जिम्मेदार लोग माफी मांगे।
फिल्म आदिपुरुष में डायलॉग्स को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जिन डायलॉग्स पर आपत्ति जताई जा रही है उसमें जब इंद्रजीत हनुमान की पूंछ में आग लगाने वाले हैं और आग लगाकर हनुमान से पूछता है जली ना, इस पर भगवान हनुमान डायलॉग मारते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। इसके अलावा बजरंगबली जब सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं, जहां उन्हें लंका का एक राक्षसी सैनिक बजरंगबली से कहता है तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया है। वही लंका दहन के बाद जब बजरंगबली रामसेना के पास पहुंचते हैं तो लंका में कुछ दहन की व्याख्या में कहते हैं बोलकर आया हूँ लंका में कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। एक अन्य डायलॉग में विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब कहते हैं भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। और लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत कहते हैं मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया और अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। और रावण विभीषण से कहता है कि अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है और जंगल का राजा शेर होता है तो वो कहाँ का राजा है रे। इन सब डायलॉग्स की काफी चर्चा है और इनको विवाद में उठाया जा रहा है। फिल्म के लुक्स और ग्राफिक्स को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में आगामी लोकसभा में पीडीएफ फॉर्मूले के इस्तेमाल की बात की, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा कि वो पीडीएफ फॉर्मूले से बीजेपी को हराएंगे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका एकमात्र नारा है 80 हराओ बीजेपी हटाओ। उन्होंने कहा कि सपा की तरफ से सभी विपक्षी दलों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। सपा ने बहुत गठबंधन किए हैं, हमने खुद बड़ा दिल करके सभी दलों का साथ लेने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के कार्यक्रम में शनिवार को बवाल हो गया। इस बवाल का एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है। वीडियो में दो गुट एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों ही गुट बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों के थे। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह समर्थक ये दोनों गुट एक दूसरे से सेल्फी लेने को लेकर भिड़ गए और कुछ ही देर में ये विवाद बवाल में बदल गया। बता दें दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में राजधानी की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से पॉक्सो मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की है। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने आज एक वीडियो जारी कर आंदोलन की पूरी सच्चाई बताई है, साथ ही आरोपों का जवाब भी दिया है। साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा कि हम पर आरोप लगाए गए कि यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर हमने किया था, लेकिन ये सच नहीं है। इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 2022 में तब हुई थी जब इसका परमिशन बीजेपी लीडर बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने ली थी। इसके बाद उन्होंने इसके परमिशन की कॉपी भी अपने वीडियो में दिखाई। उन्होंने कहा कि 28 मई को होने वाली महिला पंचायत का फैसला खाप पंचायत ने लिया। हमें तो मालूम भी नहीं था कि नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। हम हरिद्वार गए और हमने अपने मेडल अपने परिवार वालों और कोच को वापस किए। वहाँ क्या हो रहा था हमें नहीं पता। हम आंदोलनकारी नहीं हैं, हमें अनुभव नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। सत्यव्रत ने कहा कि हमने सबसे बार बार कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण सिंह से है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने काफी गलत काम किए हैं। इस दौरान साक्षी मलिक ने वीडियो में बताया कि हम पर सवाल उठाए जा रहे थे कि हम इतने समय तक चुप क्यों थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पहलवानों में एकता की कमी थी और हम एक साथ हो ही नहीं पाए। इसके बाद इसका दूसरा कारण ये था कि माइनर लड़की जिसने 161 और फिर 164 के बयान दिए, उसके कई दिन बाद उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया और धमकाया गया। तो हम सिंगल आवाज कैसे उठा सकते थे। साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने खाप पंचायतों से नाराजगी को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि अगर खाप पंचायत को उनकी कोई बात बुरी लगी तो वो माफी मांगते हैं और अपील करते हैं कि अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं साक्षी मलिक ने इस वीडियो में कहा कि हम चाहेंगे कि आगे भी मुश्किल समय में आप हमारा साथ दें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले पर पार्टी की कथित चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर आज एनडीटीवी सम्मेलन में कहा कि भाजपा पहलवानों का सम्मान करती है और किसी को भी ढाल नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा यह कहना उचित नहीं है कि हम शांत हैं, किसी को भी कुछ भी अनुचित नहीं कहना चाहिए और कुछ भी अनुचित नहीं कहने को मौन नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल समिति और पुलिस पहलवानों की शिकायतों की जांच कर रही है
उन्होंने कहा वैसे भी एक निष्पक्ष जांच पर जोर दिया गया है। महिला पहलवानों के आंदोलन और दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट में नाबालिग के केस में ब्रजभूषण को पॉक्सो एक्ट हटाने और रिपोर्ट में कहने की जांच में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये बात कहने के बाद विनेश फोगाट ने ट्विटर पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शेयर कर इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कविता शेयर करते हुए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये आंसू तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।